So let's see out the questions. Question says A. Derive the expression for the force per unit length between the two long straight parallel current carrying conductors. Hence define 1 ampere. So यहाँ पर A part में हमें derive करना है expression for the force per unit length between the two long straight parallel conductors जिसमें से current flow हो रहा होगा. And also we need to define the 1 ampere. Now B part में ये bar magnet of magnetic moment lies aligned with the direction of uniform magnetic field of 0.22 Tesla. यानी कि एक बार मैग्नेट जिसकी मैग्नेटिक मूवमेंट लाई करता है अलाइंड टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कि है 0.22 टेस्ला की इक्वल. सो फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क required by an external torque to turn the magnet so as to align its maximum magnetic moment normal to the field direction and the opposite to the field direction. So हमें सिंपली क्या फाइंड करना है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा by the external torque यदि हम मैग्नेट को टर्न कर रहे होंगे which one is aligned to magnetic moment normal to the field direction और फिर opposite to the field direction. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से. But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम simply Ampere's circuital law का use करेंगे. So according to Ampere's circuital law, we remember that the magnetic field can be given as mu naught into IA divided by 2 pi d, जहाँ पर mu naught magnetic constant IA will be the current and D will be the distance between the two parallel conductors. यानी कि देखिए इस तरीके से हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला जा रहा है कि लेट्स सपोज कि इस तरीके से दो पैरेलली कंडक्टर्स और इनको यदि हम सेपरेट कर दें बाय द डिस्टेंस ऑफ स्मॉल डी, इससे फ्लो होने वाला करंट आई ए के इक्वल है एंड सेकंड वाले से फ्लो होने वाला करंट यदि मैं मान लूं कि आई बी के बराबर है, ठीक है. सो इस एक कंडक्टर के द्वारा दूसरे पर और दूसरे के द्वारा इस पर जो लगने वाली फोर्स होंगी और फोर्स पर यूनिट लेंथ वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था. सो इस कंडक्टर को हमने ए माना, इसको बी माना और फोर्स को यहाँ पर हमने एफ इस तरीके से दर्शा दिया. और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली इनके परपेंडिकुलर होंगी. सो लेट्स डिनोट इट्स बाय बी ए हियर. सो बाय यूजिंग द एम्पियर्स सर्किटल लॉ, the magnetic field for A, this will be equals to mu naught times of the current flowing through it, that is IA, divided by 2 pi into में distance t होगा. Now the conductor B will experience a sideways force because of conductor A, और ये क्यों होता है? Because of the magnetic field. So for B जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही होंगी एफ बी ए मान लिया. So this will be equals to the current IB times of length of the conductor multiplied by the magnetic field होगा. Because we remember that from Lorentz force F is equals to ILB होता है यदि लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि साइन ऑफ 90 फिर क्या हो जाता है 1 की इक्वल. सो उस टाइम पर फिर हमें F is equals to ILB मिल जाता है. सो यहाँ पर फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें मिल जाएगा कि म्यू नॉट इंटू में आई ए डिवाइडेड बाय 2 पाई टी मल्टीप्लाई बाय आई बी इंटू में. सो बाय यूजिंग द सिमेट्री ये जो फोर्स है वो साइडवेज फोर्स है बिकॉज ऑफ कंडक्टर ए ऑन टू द बी. उस तरीके से यदि हम फोर्स निकालें बिकॉज ऑफ कंडक्टर बी ऑन ए, दैट इज एफ ए बी. So by using the symmetry, we can say that कि FAB, this must be equals to negative of FBA. So therefore, यहाँ पर जो FAB होगा, that must be equals to negative times of mu naught IA IBL divided by 2 pi D के इक्वल हो जाएगा. और देखिए यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर टू दिस क्वेश्चन.
फॉर ए पार्ट, जिसमें हम पूछा गया था टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, तो यहाँ पर हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। सो इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे और एल को इस जानिब लेकर जाएंगे। सो एफ ए बी डिवाइडेड बाय एल, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी आ जाएंगी, म्यू नॉट आई ए इंटू आई बी divided by 2 pi at d के equal, and therefore this is going to be the required answer to a part of this question. ना उसी ए पार्ट में हमें 1 एम्पियर को भी डिफाइन करना था। सो बेसिकली वी रिमेंबर दैट के 1 एम्पियर is the value of steady current। 1 एम्पियर ये स्टेडी करंट की वैल्यू होती है, which means which when maintained, जिसको मेंटेन किया जाता है in each of the two very long straight parallel conductors of negligible cross section and placed 1 meter apart in vacuum, 1 meter apart in vacuum. So this would produce on each of this conductor a force जो कि इक्वल होंगी 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन्स पर मीटर ऑफ लेंथ। सो हमें यहाँ पर क्या करना था, हेंस डिफाइंस द 1 एम्पियर। सो यहाँ पर हमने 1 एम्पियर को डिफाइन कर दिया, और इसके द्वारा जो प्रोड्यूस होने वाली फोर्स होंगी वो बेसिकली 2 into 10 to the power minus 7 ऑफ न्यूटन्स की इक्वल होगी, दैट इज न्यूटन्स पर मीटर ऑफ लेंथ। सो ये होगा कंप्लीट आंसर टू ओनली फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Now, in the second part, we need to calculate the work done. So, first of all, let me write down the formula of work done. Due to moment, this must be equals to minus of mb into में cosine of theta 2 minus में cosine of theta 1 जहाँ पर m magnetic moment, b magnetic field, and theta 2 will be the final angle between the axis and magnetic field. और theta 1 is the angle between the axis and that of magnetic field. So इसमें भी हमें क्या बोला है कि work done by an external torque, जब हम उसको टर्न कर लेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट को, पहले तो नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन एंड अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ यू सी दैट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो गिवन है B is equals to 0.22 Tesla and the magnetic moment is about 1.5 joules per Tesla. So initial case में theta 1 must be equals to 0, यानी कि the angle between axis and magnetic field, and theta 2 would be equals to 90 degree, that is the angle between axis and magnetic field for the final case। क्योंकि यहाँ पर देखिए इनिशियल में वो नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन है, इसलिए एंगल 0 हो गया थीटा 1, एंड देन अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन, सो ऑब्वियसली वो 90 डिग्री हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। So the work done required to make the magnetic moment normal to the direction of magnetic field. So according to the first part, normal to the magnetic field के लिए calculate करें। So work done equals to minus में mb cosine of theta 2 minus में cosine theta 1 होगा। So minus में 1.5 into magnetic field 0.22 into में cosine of theta 2 must be 90 degree, minus में cosine of theta 1 is 0, so cosine 0 1, cosine 90 0। तो यहाँ से हमें वर्क डन इस इक्वल्स टू आ जाएगा निगेटिव ऑफ 0.33 इंटू में 0 माइनस 1 यानी कि पॉजिटिव ऑफ 0.33 जूल्स।
ये हो गया फर्स्ट कंडीशन के लिए। उस तरीके से सेकंड केस में जो इनिशियल एंगल है θ1 0 डिग्री होगा एंड θ2 मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, जैसे कि यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि अपोजिट टू द फील्ड। सो उस कंडीशन के लिए वर्क डन हो जाएगा माइनस में एम बी कोसाइन ऑफ θ2 यानी कि 180 डिग्री माइनस में कोसाइन ऑफ 0, this will be equals to minus 1.5 into 0.22 multiply by cosine of 180 का वैल्यू होता है -1 माइनस ऑफ कोसाइन 0 1 -1 -1 -2 हो जाएंगे, माइनस माइनस विल गेट प्लस 0.66 joules, and therefore this will be the required answer to be part of this question. So in this way we have completed to the solution. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.